आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ डीओबी इन रिप्रोडक्टिव पीरियड। ये इंक्लूड करता है जनरल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में देखेंगे हम, सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे जब तक उसको ब्लीडिंग कंटिन्यू है। नेक्स्ट उसको एश्योरेंस करेंगे और सिंपैथेटिक हैंडलिंग करेंगे, उसके साथ हमदर्दी से रहेंगे और तसल्ली देंगे। नेक्स्ट आता है, अगर पेशेंट को एनीमिया है तो उसको करेक्ट करेंगे हम डाइट के ज़रिए और हेमाटोनिक दे के, और कभी कभी ज़्यादा सीवियर रहा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर सिस्टेमिक या एंडोक्राइनल एब्नॉर्मलिटी कुछ पाई जा रही है तो उसके लिए उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू ट्रीट द डिसीज़। नंबर 1 लेते हैं, मेडिकल ट्रीट मैनेजमेंट ऑफ डीओबी, जिसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है प्रोजेस्टिन। द कॉमन प्रिपरेशन यूज्ड आर नॉरएथिस्टेरोन एसीटेट एंड मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये दोनों मेडिसिन एंटी एंड्रोजेनिक एस्ट्रोजेनिक एक्शन रखती हैं। दे इनहिबिट induction of estrogen receptor. Second, it stimulates the enzyme 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase, जो कन्वर्ट करता है एस्ट्राडियोल को स्टेरॉन में, जो कि लेस पोटेंट है। एस्ट्राडियोल के कंपैरिजन में स्टेरॉन जो है वो लेस पोटेंट है। नेक्स्ट है टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड रेगुलेट द साइकिल, जिसके के लिए हम नॉरएथिस्टेरोन 6 mg टैबलेट देंगे दिन भर में 3 टाइम टिल ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक ब्लीडिंग ख़त्म नहीं होती, रुक नहीं जाती, उस वक्त तक हम नॉरएथिस्टेरोन 6 mg थ्राइस अ डे देंगे। और ये ब्लीडिंग यूजुअली 3 से 5 दिन में स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। इसमें सेकंड है एक साइक्लिक थेरेपी, जिसमें 2 टाइप्स की है। एक तो 15 डे से शुरू करना है मेडिसिन को अप टू 25th डे, तो उसको बोलेंगे 5th to 25th डे कोर्स। सेकंड टाइप है 15 डे से शुरू करेंगे और 25th डे तक मेडिसिन देंगे, तो वो कहलाएगा 15th to 25th डे कोर्स। अब नंबर 1 हम देखेंगे 5th to 25th डे कोर्स में क्या होता है। उसमें अगर इन ओवुलर ब्लीडिंग combine oral pills from 5th to 25th day of the cycle for consecutive cycle, 3 महीने तक 5वें दिन से मेडिसिन शुरू करना है और 25 दिन तक देना है। इसमें कंबाइंड ओरल पिल्स जो होती है उसको 5वें दिन से शुरू करेंगे, 25 दिन तक देंगे। और इसका एक्शन क्या है, इट कॉजेज एंडोमेट्रियल एट्रोफी, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट व्हेन पिट्यूटरी ओवरियन एंडोमेट्रियल एक्सिस फंक्शनिंग नॉर्मली। जब पिट्यूटरी ओवरियन और एंडोमेट्रियल एक्सिस ये नॉर्मली फंक्शन करने लगते हैं तो मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल हो जाता है।
अब सेकंड देखेंगे, इन एन ओवुलर ब्लीडिंग। उसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट 10 mg देंगे या फिर नॉरएथिस्टेरोन 5 mg, 1 tablet डेली और ट्वाइस अ डे फ्रॉम 15th डे टू 25th डे। 5वें दिन से शुरू करेंगे 25 दिन तक। 1 टैबलेट डेली या BD देंगे टैबलेट को। ऐसा 3 साइकिल करेंगे। फिफ्टीन टू 25th डे कोर्स में देखेंगे तो इसमें ओवुलर ब्लीडिंग है, पेशेंट वांट्स प्रेगनेंसी, और इन केस ऑफ इरेगुलर शेडिंग और इरेगुलर रैपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। पेशेंट प्रेगनेंसी चाहती है और एंडोमेट्रियम की इरेगुलर शेडिंग हो रही है या इरेगुलर रैपनिंग हो रही है, तो उस वक्त हम देंगे हाइड्रोजिस्टेरोन 1 टैबलेट 10 mg डेली और ट्वाइस अ डे फ्रॉम 15th डे टू 25th डे ऑफ द साइकिल। 15वें दिन से शुरू करेंगे, 25 दिन तक देने, 25वें दिन तक ही देना है। इसका बेनिफिट ये है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंट जो पेशेंट प्रेगनेंसी चाहती है उसमें हम दे सकते हैं, क्योंकि ये ओवुलेशन को सप्रेस नहीं करता। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस प्रोजेस्टिन। सिंथेटिक प्रोजेस्टिन आर वाइडली यूज्ड टू ट्रीट मेनोरेजिया। प्रोजेस्टिन इनहिबिट pituitary gonadotropin and ovarian hormone production. इसमें देंगे हम मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 10 mg थ्राइस डेली फॉर 90 डेज। 90 डेज का कंटिन्यू देना है, इसलिए ये है कंटिन्यूअस प्रोजेस्टिन। नेक्स्ट हार्मोन आता है इस्ट्रोजन। व्हेन ब्लीडिंग इज acute and severe, conjugated estrogen 25 mg is given. It may be repeated every 4 hours till bleeding is controlled. Then oral therapy is started. IV 25 mg conjugated estrogen देंगे जब तक ये ब्लीडिंग बंद नहीं होती। उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं 4 घंटे के बाद। IV देने के बाद अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है तो फिर उसको ओरल थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। हेमोस्टेसिस के लिए हम कंजुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन 2 mg टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं दिन में 4 टाइम। ब्लीडिंग 2 से 3 दिन में बंद हो जाती है। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हमको DNC करना पड़ेगा या इट इंडिकेटेड DNC। नेक्स्ट प्रोसीजर है इंट्रायूट्राइन प्रोजेस्टेरोन। इसमें लियोनॉर्जेस्ट्राल इंट्रायूट्राइन सिस्टम को यूट्राइन कैविटी के अंदर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर एट्रोफी होती है और एंडोमेट्रियल सेल इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसको हम 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं।
सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इसका बहुत स्लो होता है और इसका फंक्शन है इट रिड्यूसेस ब्लड लॉस अप टू 95%। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो लॉस हो रहा है, मेनोरेजिया जो हो रहा है, इस मेडिसिन की वजह से 95% कम हो जाता है। इसे शॉर्ट में LNGIUS कहते हैं। इसके अलावा इसका बेनिफिट कुछ और भी है, जैसे हेडेक को कम करता है, और इसे कंसीडर एज ए मेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट आता है डिपोट प्रोजेस्टिन प्रिपरेशन। इट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जो ज़्यादा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है। डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इट मे कॉज एमेनोरिया। सेकंड मेडिसिन आती है डायनाजोल। इट इज सुटेबल इन केस वेयर रिकरेंट सिम्टम्स एंड पेशेंट वेटिंग फॉर हिस्टेक्टोमी। जो पेशेंट हिस्टेक्टोमी के लिए वेट कर रही है, उस ऐसे पेशेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका डोज होगा 200 mg से 400 mg डेली इन 4 डिवाइडेड डोजेस। इसे हम कंटिन्यूसली देंगे फॉर 3 मंथ। स्मॉल डोज ब्लड लॉस को कम करता है और हायर डोज प्रोड्यूस एमेनोरिया। नेक्स्ट मेडिसिन है गेस्टिनोन। इसे हम 2.5 mg ओरली देंगे दिन में ट्वाइस वीकली फॉर 3 मंथ। हफ्ते में 2 बार देना है 3 महीने तक। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफिप्रेस्टोन। इट इज़ एंटी प्रोजेस्टेरोन। इट इनहिबिट ओवुलेशन एंड इंड्यूस एमेनोरिया एंड रिड्यूस मायोमा। मायोमा की साइज को यह कम करता है। नेक्स्ट आता है नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट, जिसमें नंबर 1 है एंटी फाइब्रिनोलैक्टिक एजेंट, जिसमें मेडिसिन है ट्राइनिक्सामिक एसिड। ये 50% ब्लड लॉस को कम करता है। इट इज़ हेल्प इन IUCD इंड्यूस्ड मेनोरेजिया। ऐसा मेनोरेजिया या एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस जो IUCD इंसर्ट करने के बाद या उसकी वजह बनता है IUCD की वजह से जो मेनोरेजिया होगा उसमें हम मेफेनेमिक एसिड ट्राइनेक्सामिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इथामसिलेट। इट रिड्यूस एंडोमेट्रियल कैपिलरी फ्रेजिलिटी। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर, जिसमें मेडिसिन है मेफेनेमिक एसिड। ये इफेक्टिव है उस फीमेल में जिसकी एज 35 से ज़्यादा है और ओवुलेटरी DUB में भी ये इफ़ेक्टिव है। इसका डोज है 150 to 600 mg ओरली इन डिवाइडेड डोज ड्यूरिंग ब्लीडिंग। नसाइड्स रिड्यूस
मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। ये इम्प्रूव करता है डिस्मेनोरिया को, हेडेक को और नौशिया को, इसलिए ये एडिशनल बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें नंबर 1 है यूट्राइन क्यूरेटेज, सेकंड है एंडोमेट्रियल मेटेरियल एब्लेशन या फिर रिसेक्शन, एंड थर्ड है हिस्टेरेक्टोमी। नंबर 1 यूट्राइन क्यूरेटेज में हम एंडोमेट्रियल को क्यूरेट करके उसको बाहर निकालेंगे, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम खत्म हो जाएगी और फ्रेश आने की वजह से भी वो DOB को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियल रिसेक्शन, एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय थर्मी, और लास्ट में हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को ही कट करके निकालेंगे। थैंक यू।